सो हाय गाइज एंड गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का ये वीडियो ज़्यादा एडवांस में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि आप आज एक्चुअली में मैं क्या लर्न कराने वाला हूँ आज। ओके, तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जनरल नॉलेज रखते हो, तब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो आप इस वीडियो को कभी भी मिस मत करना, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा ना, आप कितनी भी लाख ट्राई कर लो, लेकिन आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हो अपने बेस के ऊपर। ओके, तो अगर आपको बहुत ऊपर जाना है तो आपको बेस भी बहुत अच्छा बनाना होगा। ओके, तो मैं आपको, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तब भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को रिवाइज करना जरूरी होता है। मैं आज भी करता हूँ और मैं आपको पढ़ा करके साथ में मेरा भी सब कुछ रिवाइज हो रहा है, तो आप भी थोड़ी बहुत वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, नथिंग प्रॉब्लम। बट हाँ, आपको समझना जरूरी है, देखना जरूरी है एक बार। ओके, तो अब देखो, यहाँ पर हम सीधे चलते हैं हमारे टॉपिक पर कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आज मैं इतना ज़्यादा भी बेसिक नहीं बताने वाला हूँ जो कि आपका दिमाग खराब कर दे या फिर आपका मूड ऑफ हो जाए। ओके, तो मैं बस वही चीज़ें बताऊंगा जो कि मैं एक ट्रेड लेता हूँ ना, उसके पीछे चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी बताने को मैं, मतलब यहाँ पर 3 या 4 घंटे का भी वीडियो बना सकता था लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट किया था और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखो, इसमें भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कुछ 1 या 2 पॉइंट जो आपको जानना जरूरी होता है, और बाकी सब मैंने हर एक वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको समझा रखा है, आप वहां पर डिटेल्स में समझ लोगे। ओके, यहाँ पर मैं एकदम से सारी हैवी चीजें बताने लग गया ना, तो आपके समझ में सर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है? या फिर मैं बहुत ज्यादा बेसिक में बताने लग गया ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं जहां से जिस तरीके से स्टार्टअप करवा रहा हूँ ना, उसी तरीके से आप चलते रहो, उसके बाद में आपको धीरे धीरे सब कुछ नॉलेज होने लग जाएगा। ओके, और ये एक सीरीज है जिसके अंदर मैं ओनली फॉर जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनको भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, या फिर वो अपने फैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो तो कम्प्लीटली वॉच करना और ये सीरीज के सारे वीडियो देखना। अगर आप एक बिगनर्स हो तो सारे वीडियो देखना, उसके बाद में आप मेरे जो अदर वीडियोज़ है, वैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस यूट्यूब चैनल के अंदर 85 समथिंग वीडियो अपलोड कर रखा हूँ मैं, तो आपको एक भी वीडियो ऐसा नहीं लगेगा जो कि लर्निंगफुल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आप किसी का भी पेड कोर्स उठा करके देख लेना, जो यहाँ पर मैंने लर्निंग दी है ना सर, वहाँ पर भी आई थिंक नहीं मिलेगी। लेकिन ये नहीं बोला कि वो सारे लोग गलत है, नहीं है। देखो, जिसको जितना आता है वो सब कुछ बता रहे हैं, और मेरे को जितना आता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। ओके, और उसके बाद में जब आप यहाँ पर अपना एक बेस कंप्लीट कर लोगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर मेरे सारी वीडियोस को देख करके भी आप बन सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा करना है तो अभी मैं आपके लिए देखो एक बुक बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मैंने एक वीडियो भी बना रखा था मेरे बुक के बारे में, और मेरा एक पेड कोर्स जो कि अब मैं करवाने वाला हूँ, उन दोनों के बारे में। ओके, तो आप उसको भी देखना। और मैंने एक वीडियो अभी ही इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ बेनिफिट बताया था, और जिसके लिए इनडायरेक्टली मेरा भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, तो आप वो भी देखना। मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? आइकन बटन में जाकर के आप चेक करना एक बार, और सजेस्ट करना कि आपको ये चीज़ सही लगे। अगर सही लगे तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, बाकी मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा कि मुझे लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। बस आप सीख लो, अपनी लाइफ क्रिएट करो खुद से। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ कमेंट में, मेरे इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, और जितना मेरे को कोशिश हो सके मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके, और अगर आपका कुछ डाउट इस तरीके से हो गया कि जो कि मेरे को लगा कि हाँ, इसके जो इस बंदे का जो डाउट है इस पर मैं कुछ वीडियो भी बना सकता हूँ। ओके, जिससे कि आपका जो डाउट है या फिर आपकी जो भी, हमारे जो भी भाई बहन जो भी है उनका भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, सबसे पहले बात ये होती है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कौन करता है। ओके, या फिर किसके लिए सही है ऑप्शन ट्रेडिंग करना और किसके लिए सही नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग करना। ओके, तो हम थोड़ा बहुत इसको नीचे लिख कर के और अब यहाँ पर समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, ठीक है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपकी क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाले हैं। ओके, देखो, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि आपने सुना है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग रिस्की होता है। सबसे पहला पॉइंट आपका ये क्लियर करता हूँ। देखो, अब मान लो कि यहाँ पर एक कार है। ओके, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है, बट मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार है। ओके, वैसे अच्छी लगी ना, फरारी जैसी लग रही है ना?
तो यहाँ पर एक कार है। ओके, तो इस कार के अंदर थोड़ी सॉरी ये कार कम बाइक ज़्यादा लग रही है। ओके, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं इसको। ओके, ऐसे ड्राइंग तो अच्छी बन रही है ना, पेंटर बन जाऊँ क्या ट्रेडिंग छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ सच में। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मान लेते कि एक कार है और इस कार की प्राइस है 5 लाख। यार इतनी यूनिक दिख रही है फिर भी 5 लाख अच्छी नहीं लग रही ना प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 10 लाख कर लेता हूँ यार, इतनी यूनिक कार है। मैं यहाँ पर तो 1 करोड़ भी करूँ तो भी ओके, तो यहाँ पर हम नॉर्मली समझते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 लाख इसकी प्राइस है। ओके, तो इसका एक शेयर कितने का हुआ? 5 लाख का। ओके, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये क्या चल गया, इंटरवल चल गया क्या? ओके, सो 1 मिनट। हाँ, तो 5 लाख इसकी प्राइस हो चुकी है, जिसको भी लेना मेरे से ले सकते हो। देखो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि 5 लाख है। अब यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक शेयर है, एक शेयर की प्राइस हो गई 5 लाख। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? एक कार मतलब एक शेयर की प्राइस हो रही है यहाँ पर 5 लाख। ओके, तो यहाँ पर दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, एक तो जो ऑप्शन ट्रेडर होता है और एक होता है फ्यूचर ट्रेडर। तो किसको प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट ज़्यादा होता है और किसको बेनिफिट कम होता है, ठीक है, वो दोनों बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों की बात करूंगा, नॉर्मली बात करूंगा, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाने वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, किसके एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज ज़्यादा है, आप देख लेना। ओके, तो यहाँ पर देखो, एक तो है ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको मैं ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो आप समझ लेना उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ओपी से रिप्रेजेंट, ये क्या है भाई, क्या है ये? ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, जिसको मैं ओपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और दूसरी फ्यूचर ट्रेडिंग जिसको मैं एफटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना अपने अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारी फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर देखो दो प्रकार के बंदे होते हैं, जैसे कि आप हो और एक मैं हूँ। मान लेते हैं कि मानने में क्या जाता है, मेरे पास, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं चाहूँगा वो मानूंगा, है ना? तो देखो मान लेते हैं मेरे पास में फंड ज़्यादा है और आपके पास में फंड कम है। ओके, तो आपके पास में इतने पैसे नहीं है कि आप 5 लाख इन्वेस्ट कर सको, तो आप किस में जाओगे? देखो पहले मैं इससे पहले आपका ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो इस 5 लाख पर आप कितना इन्वेस्ट करोगे तब आपको ये शेयर मिल सकता है, या फिर फ्यूचर ट्रेड में कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये कार मिल सकती है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करोगे ना, तो फ्यूचर ट्रेड का जो आपका प्रीमियम होगा, फ्यूचर ट्रेड का जो प्रीमियम होगा वो एज लाइक मान लेते हैं रफली कि 4 लाख के समथिंग होगा। ओके, तो लिख लेते हैं, लिखने में क्या जाता है। ओके, तो 4 लाख, तो 4 लाख के अंदर आपको ये कार, इस कार का प्रीमियम, पूरी कार नहीं, इस कार का प्रीमियम मिल रहा है 4 लाख के अंदर। ठीक है, तो अगर आपके पास में 4 लाख है तब तो मैं सबसे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आगे बताऊंगा क्यों अच्छा होगा। बस अभी आप इतना समझ लो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ये कार 5 लाख की प्रीमियम पर शेयर खरीद लो कार का। ओके, लेकिन अगर आपके पास में पैसे कम है तो यही कार पता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए कितने में मिल रही है? ये कार 20,000 के अंदर मिल रही है आपको ऑप्शन ट्रेडर के अंदर। ठीक है, तो चलो 20,000 मान लेते हैं। ओके, 20,000, तो 20,000 के अंदर ये कार आपको मिल रही है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो देखो अब ये नहीं कि 20,000 देकर के आप इस कार को खरीद लियो घर ले जाइए, ऐसा नहीं होता है। ओके, इस कार का सिर्फ आप प्रीमियम खरीद रहे हो सर, प्रीमियम, पूरी कार नहीं खरीद रहे हो आप। 20,000, देखो अगर आपका इस कार का कुछ शेयर में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके मतलब 20K यानी कि 20,000 यानी कि 20,000 रुपये में आप इसका टोकन खरीद सकते हो। ठीक है, फिर आप उसको ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब देखो आप एक बात सोचो कि यहाँ पर इस कार का प्रीमियम खरीदने के लिए एक बंदे ने दिए 4 लाख और एक बंदे ने दिए सिर्फ 20,000, तो रिस्क किसके अंदर ज़्यादा होने वाला है? ठीक है, आप कॉमन सेंस की बात है, सोचो ना। 20,000 आप पैसे दे रहे हो 20,000 एक कार के पीछे और मैं दे रहा हूँ 4 लाख, तो किसको प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए या फिर किसका रिस्क कम होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंगली क्या है इसके अंदर, आपका आंसर बताओ एक बार कमेंट में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होता है कि अगर ये बंदा ज़्यादा पैसे दे रहा है, एक कार के 4 लाख रुपए दे रहा है और ये बंदा एक कार के 20,000 रुपये ही दे रहा है, तो ज़्यादा एडवांटेज इस वाले को होना चाहिए। ओके,
सो थोड़ा बहुत ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वरना पता है मेरे को भी नींद आ जाएगी और आपको भी समझने में बोर हो जाएंगे होंगे। तो ये देखो, यहाँ पर ये बंदा है ना, इस कार को प्रीमियम खरीदने के लिए 4 लाख दे रहा है, और ये बंदा यहाँ पर इस कार को खरीदने के लिए 20,000 दे रहा है। मतलब यहाँ पर रिस्क किसका ज़्यादा होना चाहिए? रिस्क इसका ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसके पीछे का रीज़न ये है कि यार ये बंदा इतने ज़्यादा पैसे दे रहा है, तो कुछ कुछ तो इसका एडवांटेज ज़्यादा होना चाहिए ना, और इसके बजाय इसका एडवांटेज कम होगा, है ना। तो अब देखो, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। आपका भी थोड़ा दिमाग में इधर उधर हो रहा है ना। देखो, मैं आपको चाहता था कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉर्मली हम लोग फ्रेंडली बन करके मैं आपको समझा पाऊँ इस चीज़ को। ओके, तो देखो, अगर ऑप्शन ट्रेडर करते हो आप, ऑप्शन ट्रेडिंग कौन करता है? जिसके पास में पैसे कम होते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, ये जरूरी नहीं है सर, ठीक है। जिसको ज़्यादा प्रॉफिट करना है वो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके पास में देखो अमाउंट ज़्यादा है ना, जिसके पास में फंड, बैक फंड ज़्यादा है ना, वो फ्यूचर ट्रेड करना। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊँ, यहाँ पर जैसे कि एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ओके, मैंने इन डिटेल में भी और भी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने ये सब कुछ समझा रखा था। ओके, जैसे कि यहाँ पर, ओके, तो इसको थोड़ा बहुत मैं और इस तरीके से भी कर देता हूँ। ओके, तो ये फॉल किया मार्केट, रफली बता रहा हूँ भाई। ओके, तो गुस्सा मत करना। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट है, और इस मार्केट का ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था अकॉर्डिंग टू माई आइज एंड योर आइज। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, और इस इम्पोर्टेंट लेवल के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था ना, जब यहाँ पर मार्केट आया था ना, तब आपको लगा कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ओके, आपको भी यही लगा, और यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और दूसरा है जो कि फ्यूचर ट्रेडर, दोनों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा इस वाले लेवल तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों यहाँ पर ट्रेड ले ले, तो जो ऑप्शन ट्रेडर है ना उसने यहाँ पर 20,000 पैसे लगा दिए, फ्यूचर ट्रेडर है उसने यहाँ पर कितने पैसे लगा दिए थे सर? 4 लाख। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर आपका मान लेते हैं प्रॉफिट होता है, यहाँ पर आप दोनों का प्रॉफिट होता है, तो कितने पॉइंट का होता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो समथिंग 500 पॉइंट का, ठीक है, 500 पॉइंट का दोनों को आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पर किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा? मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडर है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि अगर मार्केट आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मार्केट साइड में हो गई, काफ़ी टाइम लग गया अपने टारगेट को हिट करने के लिए, ठीक है, अपने टारगेट को हिट करने के लिए मार्केट को काफ़ी टाइम लग चुका है, तब आपका जो ये प्रॉफिट होगा ना सर, ये वाला 496 पॉइंट का जो प्रॉफिट होगा ना, वो कम हो जाएगा अकॉर्डिंग किसके? फ्यूचर ट्रेडर। अगर यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडर ने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, चाहे उसको मतलब 2 घंटे भी लग चुके हैं, फिर उसके बाद में जाकर के आपको जो फ्यूचर ट्रेडर है ना उसका प्रॉफिट हुआ है, तो भी उसको 496 का पूरा की पूरा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि उसने प्रीमियम ज़्यादा दिया है। चाहे कितना भी टाइम स्पेंड करो, लेकिन जब उसका हिट हो जाएगा ना टारगेट, तब उसको उतना ही प्रॉफिट होगा। ओके, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडर ने यहाँ पर पैसे ज़्यादा दिए, 4 लाख दिए, तो उसके ये एक एडवांटेज है कि अगर मार्केट कितना भी साइलेंट हो, साइड में हो, बस उसका टारगेट हिट होना चाहिए। टारगेट हिट हो गया तो जितना प्रॉफिट होना चाहिए ना उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो ये साइड में हुआ, मार्केट साइलेंट हुआ और अपना टारगेट हिट करने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा टाइम डिके की वजह से। ओके, तो आपको ये तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पता चल गया होगा जो ऑप्शन ट्रेडर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिस्की कौन है ज़्यादा? रिस्की है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या रिस्क है कि अगर मार्केट साइड में हो गया तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मार्केट साइड में हो या फिर साइलेंट हो, कुछ भी हो, बस टारगेट हिट होना चाहिए, उसका प्रॉफिट उतना ही होगा। ओके, तो डिसएडवांटेज एडवांटेज आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और आपको ये भी पता चल गया होगा अब तक तो कि यहाँ पर अगर ऑप्शन ट्रेडर है ना तो हमें कितना पैसे देना चाहिए, या फिर हम प्रीमियम खरीदते हैं वो किस बेस पर खरीदते हैं। ओके, एक शेयर में किस तरीके से प्रीमियम खरीदते हैं वो भी समझ में आ चुका है ना। और यहाँ पर इसका रिस्क क्यों ज़्यादा होता है वो भी समझ में आ चुका है। ओके, तो अब आई थिंक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ओके, और किस तरीके से ये इसके एडवांटेज है, किस तरीके डिसएडवांटेज है। ओके, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इमीडिएटली अच्छा प्रॉफिट हो जाता है कम रुपए में। देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 लॉट खरीद लिए, ओके, और फ्यूचर ट्रेडर है ना
उसने एक लोट, ठीक है, इसका एक लोट, इसका दो लोट, ठीक है, ये 1 है। ओके, आप समझ जाना इसको, ये एक, ओके, ये 1 है, ये 2 है, यानी कि अगर इसके दो लोट हैं और इसके पास में एक लोट है तो दोनों का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ ये तो सोचो ना, इसने 4 लाख दिए थे एक लोट के लिए और हमने चलो दो लोट ले लिए, वो कि 40,000 के अंदर, ठीक है, 40,000 में दो लोट लिए, अगर सेम प्रॉफिट होगा, जैसे कि यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट मोमेंटम हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लोट में काम कर रहा है, उसको मिला था यहाँ पर 500 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है, और ये दो लोट पर काम कर रहा है, दोनों को मिला था 500 पॉइंट का प्रॉफिट, ठीक है, तो इन दोनों का प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सर, ठीक है, यानी कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप दो लोट से काम कर रहे हो ना, इसका मतलब होगा कि अगर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो फ्यूचर के 1 लोट के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ ये तो सोचो ना, इसने पैसे कितने दिए, 4 लाख, तो एक लोट तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर इसके दो लोट होंगे ना, तो अगर दोनों लोट, इसके दो लोट, इसके एक लोट, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग आदमी हैं जो कि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा जैसे कि ये है ए, एकदम क्लियरली समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है मुझे पता है, ये बंदा है ए और ये बंदा है हमारा बी, ठीक है, तो अगर ये ए बंदा है ना, इसने एक लोट लिया और एक लोट के अंदर उसको 500 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो कि था मान लेते हैं कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके, मतलब इस बंदे ने एक लोट में मतलब 4 लाख रुपए लगा करके एक लोट के अंदर 500 पॉइंट का यानी कि 30,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो ये बंदा अगर दो लोट से काम कर रहा है और उसको भी 500 पॉइंट, टाइम डिके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना मार्केट साइलेंट होना चाहिए, ना फिर मार्केट साइड में होना चाहिए, मार्केट इमीडिएटली अपना टारगेट हिट करे, तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहा तो इसका प्रॉफिट भी कम नहीं होगा। ओके, मैं इमीडिएटली की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पर इस बंदे का 30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अगर इसने दो लोड से काम किया, इमीडिएटली मार्केट ने उसका टारगेट हिट कर दिया, तो उसका भी 30,000 का होगा। मतलब यहाँ पर हम 40,000 दे करके 30,000 कमा रहे हैं और यहाँ पर हम 4 लाख रुपए दे करके भी 30,000 कमा रहे, तो प्रॉफिटेबल इस वजह से ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, लेकिन दोनों की अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं इश्यूज है। ये साइड में साइलेंट होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको फ़र्क पड़ता है, इसके प्रॉफिट कम हो जाते हैं। ओके, तो और एक रीज़न ये भी है, देखो इमोशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई नहीं समझेगा आपको, वो मैं समझाता हूँ, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली समझा रहा हूँ। आप एक बात सोचो कि यहाँ पर इन दोनों में अगर लॉस हुआ, ठीक है, इस बंदे का लॉस हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं कि 5,000 का लॉस हुआ है। ओके, चलो 10,000 का मान लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ वापस से। यहाँ पर मान लेते हैं कि 10,000 का लॉस हो गया। ओके, तो 10,000 का यहाँ पर इसको लॉस हो गया 4 लाख रुपए वाले बंदे के लिए। ओके, और यहीं पर ऑप्शन ट्रेडर है जिसने एक लोट में काम किया, उसने भी 10,000 का लॉस कर दिया। तो एक बात बताओ, माइंड यानी कि खराब किसका ज़्यादा होगा? देखो 4 लाख रुपए अगर आपके पास में है और आपके 10,000 रुपये घूम जाए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे। लेकिन जिसके पास में पैसे ही 20,000 है और उसमें उसके 50% पैसे खत्म हो गए, ठीक है, या फिर घूम गए या फिर स्टॉक मार्केट में लॉस कर दे, तो उसको कितना दिमाग खराब होगा कि यार 20,000 तो थे, उसमें भी 10,000 चले गए, अब 10,000 में वो वापस मार्केट में एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक लोट के 20,000 रुपये लग रहे हैं, उसके पास में पैसे तो 10,000 भी है, ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। तो इससे ज़्यादा तो मैं डिस्कस करूंगा नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगा और आप फिर से मेरे को बोलेंगे सर 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए बोलते हो और बना देते हो 30-30 40-40 मिनट का, इट्स नॉट फेयर, है ना। तो आगे समझते हैं, हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपने दो चीज़ों के बारे में तो डिस्कस कर लिया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओके, अब हम आते हैं कॉल और पुट। क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट? देखो आपको समझाता हूँ, मार्केट में चले क्या? ओके चलते हैं, देखो यहाँ पर चलते हैं हम इस मार्केट के अंदर। ओके, सो अगर ये वीडियो आज या कल देख रहे हो ना, तो इस सेंटीमेंट को ऑब्जर्व करना। देखो वो डिसाइड करता है कि मार्केट गैप अप होता है या फिर बड़ा गैप डाउन होता है। अगर कंटिन्यूसली गया तो ये वाला स्ट्रक्चर बनने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 90% की, क्योंकि ये मैं करता हूँ, हमेशा का काम है, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत ये कुछ ज़्यादा है तो साइड में ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, दूसरा कोई स्टॉक ले लेते हैं जिसमें समझाना थोड़ा ईजी होगा। तो SBIN के अंदर चलते हैं। ओके, तो SBIN जो कि स्टॉक है। ओके, सो यहाँ पर देखो रफली मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ। अब देखो
यहाँ पर आपको ये समझना है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। देखो अगर मार्केट मान लो इस जगह पर है, ओके, अगर मान लो मार्केट इस जगह पर है और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, ओके, तो आप यहाँ पर कॉल या पुट, कॉल का मतलब होता है ऊपर, यानी कि अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन चूज कर लेना, ओके। यहाँ पर मैं आगे भी बताऊंगा एक ट्रेड किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है, नॉर्मली मैं आपको सिखाऊंगा, वो सारी भी चीज़ें बताऊंगा आपको, ओके। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको क्या करना है, कॉल और पुट में से कॉल, ठीक है। लेकिन अगर आप इस जगह पर हो, ठीक है, और आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ओके, यहाँ तक का आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तब आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर आपको पुट करना है, ओके। मैं आपको रफली ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। यहाँ पर अगर आप हो, आपको लगता है, तो आप यहाँ पर करना कॉल, ठीक है, आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन से ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप इस जगह पर हो, आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, तब आप कर देना पुट, ओके। सो ये सिंपल चीज़ है और इससे ज़्यादा मैं ना ज़्यादा डिटेल्स में समझने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो ये आपको है ना, जब आप ट्रेड करने लग जाओगे ना, ये आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इसको उठा देता हूँ, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, आई थिंक आपको भी नहीं लगता होगा, ओके। सो इसको तो और आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो सर आप एक ट्रेडर नहीं हो ओके, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ओके, तो कॉल और पुट आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको ऊपर, आपके अकॉर्डिंगली मार्केट ऊपर जाना है, तब आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन लोगे, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तब आप पुट ऑप्शन चूज कर सकते हो, ओके। सो ये हो गया हमारा कॉल और पुट। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि हमारा है OTM, ATM, ITM, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ATM क्या होता है। ATM, एट द मनी, एटीएम, एटीएम का मतलब क्या होता है, एटीएम का मतलब ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट इसको भी हटा देता हूँ, अगर आपको लगे इस जगह पर मार्केट ऊपर जाने वाला है, ओके, तो यहाँ पर अभी प्राइस कितनी चल रही है, एक लेवल बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने प्राइस थी, कितनी थी, 530, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके सामने प्राइस थी 530, तो अगर आप एटीएम में लेते हो तो इसका मतलब, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, ठीक है, एट द मनी, यहाँ पर एट यानी कि एट प्रेजेंट टाइम, ओके, समझ रहे हो ना मेरी बात को। एटीएम का मतलब होता है कि हम एटीएम जैसे बोल रहे ना, हम कॉल यानी कि एटीएम ले रहे हैं, तो एटीएम का मतलब होता है जो प्राइस चल रही है, जैसे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट होने वाली है ऊपर की ओर, मतलब अभी यहाँ पर ही मार्केट है, ओके, यहाँ से मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर नहीं गई है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 530 पर अभी मार्केट रनिंग में है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर एटीएम में ट्रेड ले रहे हो, इसका मतलब हो रहा है एटीएम में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एटीएम क्या होता है। जिस प्राइस पर अभी मार्केट करंट में चल रही है, आपके सामने जिस प्राइस पर चल रही है ना, उससे कहते हैं एटीएम, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि OTM क्या होते हैं, सॉरी इससे पहले आईटीएम की बात करते हैं। आईटीएम क्या होती है, ओके, तो आईटीएम, आईटीएम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर ये मान लो आप कि देखो मार्केट, थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए, ओके। सो इसको जूम कर देता हूँ, ओके। तो इस जगह पर पहले मार्केट थी, मतलब करंट में इस जगह पर चल रही है 530 पर, तो ये तो वो आ रहा है एटीएम, ठीक है। लेकिन मार्केट पहले यहाँ तक भी आई थी, देखो आप देख सकते हो, छोटा सा मैं बना देता हूँ एरो। सो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट यहाँ इसको भी टच किया था, और ये प्राइस क्या थी इस समय, ये थी 529, ओके। तो इसको भी एक लेवल की तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। तो मार्केट मतलब अभी तो यहाँ पर है, लेकिन इससे पहले यहाँ तक आई थी, मतलब ये पहले हो चुका है, और जो हो चुका है ना वो होता है आईटीएम, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी लिख के दे देता हूँ आपको, ये होता है आईटीएम। देखो सब कुछ समझा रहा हूँ, इजीली समझा रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो छोटा हो कोई टेंशन नहीं है, आपको ये आज नहीं तो कल समझना होगा, है ना। तो अच्छा है ना, आज आप आज ही समझ लो। आईटीएम मतलब मार्केट जिस प्राइस पर आकर के ऊपर चला गया या फिर कहीं और चला गया, मतलब जो हो चुका है ना, यानी कि जो पास्ट की चीज़ें जो हो चुकी है वो होती हैं आईटीएम, ओके। तो ये थी आईटीएम, और अभी यहाँ पर था मार्केट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एटीएम, ओके। तो एटीएम, एट द मनी।
ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गए। अब देखो OTM क्या होते हैं, ठीक है। OTM का मतलब होता है जो प्राइस आने वाला है, ठीक है। जैसे मार्केट अभी मैंने आपको इतनी बार बोल दिया है कि मार्केट अगर यहाँ पर अभी यहाँ पर ही है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं गया है, और अगर आपको यहाँ ये वाला लेवल को पहचानना है तो यहाँ वाले लेवल को लेने के लिए ये है 531 का, ठीक है। यानी कि मार्केट अभी यहाँ तक नहीं पहुंचा है ना, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 533 1 पॉइंट वाले को क्या बोलेंगे हम, पता है, OTM, यानी कि जो होने वाला है, आउट यानी जो अब आएगा, ठीक है, बाहर है, अभी तक की बाहर है, समझ के, ओके। तो उसे कहेंगे हम OTM, ओके। तो OTM का मतलब होता है फ्यूचर, सम लाइक फ्यूचर। देखो नॉर्मली समझा रहा हूँ, यहाँ पर दुनिया कुछ भी बोले आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, खुद से सारी चीज़ें बनाई है, ठीक है। तो मार्केट अगर जिस पॉइंट पे चल रहे हैं उस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट होगा ATM। और जो मार्केट प्राइस पहले चल के आ चुकी है, जिसको मार्केट पहले रेस्पेक्ट कर चुकी है, वो होती है हमारी ITM। और जो अब होने वाला है, मतलब मार्केट अब यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो अगर हम बोलेंगे ना यहाँ तक जा तक सकती है मार्केट, कहाँ तक जा सकती है, OTM तक जा सकती है, मतलब 531 OTM तक जा सकती है, ठीक है। यानी कि मार्केट अब यहाँ पर पहुँचने वाला है, ओके। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है ATM और क्या होता है OTM, ठीक है, और क्या होता है ITM। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और किस बंदे को ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए और किस बंदे को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके पीछे का मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास में अमाउंट ज़्यादा है ना तो आप फ्यूचर ट्रेड करो, लेकिन अगर आपके पास में अमाउंट कम है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। क्योंकि उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वो रिस्क ज़्यादा होगा इसमें, क्योंकि मार्केट साइड पे हो गए तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने इन डिटेल्स में बता रखा है, ठीक है। तो अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, और आप में इतनी तो मेजोरिटी है क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन के अंदर आप आ रहे हो, तो आपके अंदर इतनी तो मेजोरिटी होगी कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। लेकिन हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट सेकंड मैंने ऑलरेडी पहले ही बना चुका था। देखो ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना, उसके अंदर दो प्रकार के ट्रेडर आते हैं। पहला ट्रेडर वो होता है जो कि होता है ऑप्शन बायर, और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। क्या होता है ऑप्शन बायर, क्या होता है ऑप्शन सेलर, उन दोनों के बीच में भी किसके एडवांटेज ज़्यादा है, किसके एडवांटेज कम है, वो भी चीज़ें मैंने बहुत कुछ डिटेल्स में ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। उसका से ये मतलब फर्स्ट पार्ट है, उसको आप सेकंड पार्ट समझ लेना, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप अच्छे से वॉच करना। और आई थिंक अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो चुकी होगी। और मैं देखो जहाँ तक मुझे पता है ना, इन चीज़ों के बाहर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ जानने की ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और कुछ जानना है जो सेकंड जो मेरा पार्ट है ऑलरेडी बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर आएगा वीडियो, वो देख लेना, मस्ट है, ज़रूरी है आपको देखना, ओके। सो अभी के लिए बाय, और सॉरी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया था, ओके। सो एंजॉय इट।